जय माता दी सभी बच्चों को। मेरे चैनल शिवकाली संवाद में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है पूजा पाठ करते समय और मंत्र जाप करते समय बड़ी बड़ी उबासी क्यों आती है। इससे पहले कि हम अपने विषय पर चर्चा करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली नई जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आइए बात करते हैं अपने विषय से संबंधित। कई लोग जब पूजा पाठ करने बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं या फिर भजन कीर्तन में बैठते हैं या मंदिर में होते हैं तो उन्हें बहुत बड़ी बड़ी उबासियाँ आने लग जाती है। कई लोग कहते हैं कि ये नकारात्मकता की निशानी है, नेगेटिव ऊर्जा की निशानी है, जबकि कई लोग कहते हैं कि सकारात्मक शक्ति के कारण आती है। तो सच्चाई क्या है? कई लोग कहते हैं कि हम जागरण में या कीर्तन में बैठते ही उबासियाँ लेने लगते हैं। उबासियाँ आना या रोना आना दोनों का ही बहुत बड़ा कारण होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उबासी के बारे में। उबासी आपको क्यों आती है? देखिए, जब आप पूजा पाठ शुरू कर देते हैं तो जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो धीरे धीरे आपके चारों तरफ घूमना शुरू कर देती है। ये अधिकतर उन लोगों के साथ होता है जो बोल बोल कर जाप करते हैं, क्योंकि जो ऊर्जा है वो जहाँ आपका मंदिर है वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। और जब वो इकट्ठा होना शुरू हो जाती है तो धीरे धीरे उसका लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो ऊर्जा आपके अंतःकरण में, आत्मा में वो ऊर्जा पहुँचनी शुरू हो जाती है। और जब वो ऊर्जा पहुँचना शुरू हो जाती है आपके अंतःकरण में, ये इसी तरह से होता है जैसे आपने देखा होगा कि लोहे पर अगर बिजली का करंट हो तो आप उसको हाथ लगा दें तो तुरंत एकदम झटका लगता है। इसी प्रकार से जब आप उस स्थान पर जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर भी वो ऊर्जा मौजूद होती है जो मंत्र जाप के द्वारा आपने अर्जित की है, और उस ऊर्जा को लेकर जब आप कहीं जाते हैं जहाँ कहीं पहले से ही वो ऊर्जा उत्पन्न हो, पहले से ही वो ऊर्जा विद्यमान हो, तो वो झटका आपको देती है, जिस कारण आपकी आंतरिक ऊर्जा जो है वो बाहर आती है और आपको बड़ी बड़ी उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। ये देव कृपा के कारण ही है, ना कि किसी नेगेटिव ऊर्जा के कारण। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनको बड़ी बड़ी उबासियाँ आना देव कृपा का संकेत है, ना कि किसी नकारात्मक शक्ति का। तो इस बात की टेंशन ना लें कि अगर उबासी आ रही है तो नकारात्मक शक्ति की वजह से आ रही है। हमारे शरीर में ऊर्जा का लेवल जो है वो पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी है, क्योंकि जो ईश्वरीय कृपा हमें प्राप्त होती है ये हमें ऊर्जा के माध्यम से ही प्राप्त होती है, जिसको हमें सहन करना जरूरी होता है। जब किसी व्यक्ति पर सवारी आती है तो सवारी भी उसी ऊर्जा पर निर्भर करती है कि वह व्यक्ति कितनी ऊर्जा को बर्दाश्त कर सकता है। मंत्र जाप के कारण जो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है वो उसी का कारण होता है जो आपको उबासियाँ आती है, जिससे आपको पता चलता है कि जो ऊर्जा आपको प्राप्त हुई है वो दैवीय कृपा है, दैवीय ऊर्जा है जो आपको प्राप्त हुई है। तो इसीलिए जब आप मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ भी एक ऊर्जा विद्यमान होती है। जब वो ऊर्जा आपकी ऊर्जा से टकराती है तो एक झटका सा आपको लगता है और आपको बड़ी बड़ी उबासियाँ आती हैं। आप मंत्र सुनते हो, आप भजन सुनते हो, आप कीर्तन सुनते हो तो आपको बड़ी बड़ी उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दैवीय कृपा है और इसमें आपको ये संकेत मिलता है कि आप पूजा पाठ में जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हो वो सही दिशा है। आप उसी दिशा में उसी तरीके से अपने पूजा पाठ को लगातार बढ़ाएं और किए जाएं और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। अब बात करते हैं पूजा पाठ करते समय रोना आना की। तो देखिए, पूजा पाठ करते समय रोना आने के 3 कारण हैं। पहला कारण जो होता है वो है आपके भाव। जब देवता के प्रति आपके भाव इतने गहन हो जाएं कि आप पूर्णतः समर्पण अपने देवता के चरणों में कर देते हैं तो भाव के कारण आपको रोना आता है। जब ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है आपके अंदर कि आप पूर्ण समर्पण अपने इष्ट के प्रति कर देते हैं और जब आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आपको आपके इष्ट याद आते हैं और उस समय वो भाव उत्पन्न होता है और आपको रोने का मन करता है। कई बार तो इतनी तेज रोने का मन करता है कि पूरा घर सुन लेता है कि आप रो रहे हैं। ये जो रोना होता है वो भाव के कारण ही होता है। दूसरा कारण है कि हम अपने इष्ट से कोई संबंध बना के रखते हैं, जैसे हमने अपने इष्ट को अपनी माता पिता, भाई बहन या सखा रूप से जोड़ा है। तो जब भी आपको परेशानी आती है तो जैसे हम अपने माँ पिता या भाई बहन या सखा से जो जुड़ाव महसूस करते हैं और परेशानी उनसे शेयर करते हैं, इसी प्रकार हम अपने इष्ट से भी इन्हीं बंधन को बांध कर रखते हैं। तो हम अपनी परेशानी अपने इष्ट से भी उसी भाव से शेयर करते हैं, जैसे कि हे मेरी माँ, ये परेशानी आपके होते हुए भी मेरे सामने आ गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस समय जब आप परेशान होते हैं तो आप अपने इष्ट के सामने उनके चरणों में समर्पित होकर रोते हैं, क्योंकि वो परेशानी जो है ना वो दूर नहीं हो रही होती है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि जब आप एक रिश्ता बना लेते हैं अपने इष्ट से, उस समय आपको बहुत तेज़ी से रोना आता है
और वही समय है जब आप सच्चे मन से अपने इष्ट के सामने रोते हैं तो आपके इष्ट आपकी पुकार सुनते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण भी होती है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है वो है आपके कुल के पितर आपसे नाराज हैं तो आपको रोना आता है। इसका संकेत है कि घर का जो मुखिया है या एक्टिव बंदा जो है, मतलब लड़का, एक्टिव बच्चा, उस व्यक्ति के साथ ये लक्षण दिखाई देते हैं कि घर के पितर जब नाराज होते हैं तो उन्हें रोना आता है, क्योंकि घर के पितरों के लिए भोग प्रसाद ना दिया गया हो या भोग प्रसाद नहीं दिया जा रहा हो, या अगर भोग दे भी रहे हैं तो पितरों तक ना पहुंच पा रहा हो, तब रोना आता है। क्योंकि पितर हमारे पूर्वज ही होते हैं और उनका अंश हमारे अंदर होता है, तो उस समय अंश रूप से पितर हमें रोकर दिखा रहे होते हैं। आपके घर के मंदिर में आपके इष्ट से आपके पितर भी प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे वंशजों को सही मार्ग दिखाएं और हमें भी तृप्त करें। इसीलिए कई चौकियों पर, दरबारों में आपके पहुंचने से पहले आपके पितर पहुंचते हैं, और मेरी महामाई के दरबार में तो सबसे पहले पितरों को ही मनवाया जाता है। तो ये थी उबासी और रोना आने के कारण पूजा पाठ के समय। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे प्रोत्साहित करें कि मुझे प्रोत्साहित करें कि जिससे मुझे भी आगे और भी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक सभी को जय माता दी, जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।